जी दोस्तों नमस्कार, किसान भाई नमस्कार। पी मौसम चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं शिव नरेश। आइए जानते हैं 12 अगस्त 2024 का कैसा रहेगा मौसम। माफ़ कीजिए, कहाँ पर होगी वर्षा, उसके बारे में चर्चा करेंगे आपसे। तो सबसे पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि किस राज्य और किस ज़िले से वीडियो देख रहे हैं। तो जो मानसून ट्रफ रेखा बनती है, जो बनी हुई है इस समय पंजाब से लेते हुए हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से होते हुए जो है बिहार और ढाका होते हुए जो है उसके बाद जो है ये बंगाल खाड़ी में पहुंच रही है। एक असोल ट्रफ जो बनती है वो गुजरात से लेकर बॉम्बे, कोंकण, गोवा और केरल तक के, तो ये कमज़ोर होकर के जो है बॉम्बे और कोंकण, गोवा के बीच में बनी हुई है। जल्द ही एक नया सिस्टम हो सकता है कि बंगाल की खाड़ी में बने और श्रीलंका के आसपास होते हुए ये तमिलनाडु और केरल में भारी वर्षा और दक्षिणी राज्यों में भी भारी वर्षा दे। और एक जो है सर्कुलेशन जल्द बन सकता है 15 या 16 तारीख के आसपास में पश्चिम ये बंगाल साइड में जो है और बंगाल की खाड़ी में, जिसकी वजह से ये अब जो मानसून ट्रफ रेखा है ये जो है तराई इलाकों में यानी उत्तर प्रदेश और से जो है बिहार से तराई इलाकों, नेपाल सटे हुए जो है हिमालय पर्वत से सटे हुई बने रहेगी, जिसकी वजह से तमाम जगहों पर वर्षा होने को उम्मीद दिखाई दे। बादल की स्थिति की बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़ उत्तरी इलाकों और पूर्वी इलाकों में, झारखंड, बिहार में काफ़ी बादल बने रहे। उत्तर प्रदेश में बहुत जगह पर वर्षा हुई और बहुत जगह पर नहीं भी हुई, कई जिलों में। और जैसा कि इस समय प्रयागराज उत्तर प्रदेश में वर्षा हो रही है जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और कौशाम्बी और आपका ये कानपुर, लखनऊ, अयोध्या तमाम इलाकों में वर्षा इस समय हो रही है, और बैकुंठपुर, अंबिका इन इलाकों में भी व्यापक वर्षा हो रही है, और बिहार में भी कई जगहों पर वर्षा हो रही है इस समय। लेकिन अब कल के बारे में बात करते हैं कि 12 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम, उसके बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पूर्वी राज्यों से। अरुणाचल प्रदेश में कल जो है हल्की से मध्यम वर्षा कई जगहों पर होने को उम्मीद दिखाई दे रही है। यहाँ पर असम में हल्की वर्षा ही रहने को उम्मीद दिखाई दे रही है। नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय इन सभी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा कहीं कहीं पर होने को उम्मीद दिखाई दे रही है, जबकि नागालैंड और मणिपुर में कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। उसके बाद सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में ज़्यादातर जो है हल्की वर्षा सभी जगहों पर होने को उम्मीद दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं बिहार। तो बिहार में औरैया, किशनगंज, भोपाल, मधुबनी, सीतामढ़ी इलाकों में मध्यम वर्षा होने को उम्मीद दिखाई दे रही है। बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज। बाकी जब से इसके नीचे आएंगे छपरा, हाजीपुर, समस्ती और पटना, आरा, बक्सर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार इन इलाकों में थोड़ी और हल्की वर्षा रहेगी, और भागलपुर, बांका, जमुई, लखीमपुर इन इलाकों में हल्की वर्षा रहेगी, जबकि पटना के नीचे गया, राजगीर, सासाराम, भभुआ इन इलाकों में वेदर साफ और क्लीन बना रहेगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में जिसमें मैंने बताया मिर्ज़ापुर और प्रयागराज के कुछ इलाकों में, सभी जगहों पर नहीं, कुछ इलाकों पर इस समय वर्षा भी हो रही, और कल की डेट में जो है प्रयागराज में सभी जगहों पर वर्षा नहीं होगी, कुछ जगहों पर वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। मिर्ज़ापुर में भी ज़्यादातर वेदर साफ क्लीन बने रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। वाराणसी में बहुत हल्की वर्षा होगी, 5 से 10 मिलीमीटर, इससे ज़्यादा वर्षा होने की उम्मीद नहीं कल के डेट में दिखाई दे रही। भदोही हो, चंदौली हो, इन सभी इलाकों में। जबकि गाजीपुर, आपका आजमगढ़, बलिया और देवरिया और खरगोन और आपका नवगढ़, महाराजगंज, बस्ती, अयोध्या और बरेली इन इलाकों में मध्यम वर्षा होने को उम्मीद दिखाई दे रही है। जबकि बहराइच, लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, चित्रकूट, बादा, महोबा, हमीरपुर इन इलाकों में जो है वेदर साफ और क्लीन बना रहे, कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। और वहीं खीरी बात करें और ये आपका बरेली और रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा इलाकों में हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही। कुछ जो तेज़ वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है वो गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा इन इलाकों में जो है मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। और सबसे ज़्यादा वर्षा अलीगढ़ और
हाथरस में जो है, मथुरा में यहाँ पर 40 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने को उम्मीद दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो है हल्की से मध्यम वर्षा कई सभी जगहों पर होने की उम्मीद दिखाई दे रही है, चाहे देहरादून हो, चाहे नैनीताल हो और केदारनाथ, सभी इलाकों में। और बात करें जो है हिमाचल प्रदेश में, तो बिलासपुर और शिमला में मध्यम वर्षा, बाकी इलाकों में हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। चंबा में भी मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में सभी जगहों पर हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है, जबकि लद्दाख में उत्तरी और पूर्वी इलाकों में हल्की वर्षा और बाकी पश्चिमी उत्तरी इलाकों में वेदर साफ और क्लीन बना रहेगा। पंजाब की बात करें तो पंजाब में ये जैसे मैंने बताया था पिछले आज की डेट में तो वर्षा हुई, लेकिन कल की डेट में जो है 12 तारीख को ये आपका चंडीगढ़ और लुधियाना, रूपनगर में हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही। पटियाला और मानसा, इनका भटिंडा में भी जो मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही। बाकी इलाकों में जो वेदर साफ क्लीन बना रहेगा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ये गंगानगर और हनुमानगढ़ और आपका सिरसा हरियाणा का और झुंझुनू, चूरू, सीकर, इन इलाकों में भारी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। बीकानेर तक के जो है मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। यहाँ जो है 50 सेल्सियस के ऊपर जो है माफ कीजिए सेंटीमीटर के ऊपर जो है वर्षा, मिलीमीटर वर्षा के ऊपर हो सकती है। वहीं अलवर, भरतपुर, जयपुर और करौली, देवास इलाकों में मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही। कुल मिला के अच्छी यहाँ पर वर्षा होगी। सवाई माधोपुर, बोधा और बारा, छिंदवाड़ा में भी जो है मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है, और कोटा में भी, और आपके चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में जो है हल्की से मध्यम वर्षा यहाँ पर दिखाई दी। जबकि गुजरात के सभी इलाकों में जो है, राजकोट हो चाहे जामनगर हो और गांधीनगर, अहमदाबाद में यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा होने को उम्मीद दिखाई दे रही है। लेकिन जब और नीचे आएंगे बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, नासिक वगैरह में, तो बहुत हल्की वर्षा होने को उम्मीद दिखाई दे रही है। कोडगोवा में बहुत हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। कर्नाटक में भी अंदरूनी इलाकों में जो है हल्की वर्षा होने को उम्मीद दिखाई दे रही है। ज़्यादातर वेदर साफ क्लीन बना रहेगा। लेकिन केरल की बात करें तो केरल में जो है निचले इलाकों में भारी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में भी पुडुचेरी, चेन्नई वगैरह में और अंदरूनी इलाकों में भी भारी वर्षा होने को उम्मीद दिखाई दे रही है कई जगहों पर कल की डेट में। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में भी भारी वर्षा होने को उम्मीद दिखाई दे रही है। और कर्नाटक के निचले बंगलुरु में भी भारी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। और बात करें हैदराबाद की तो माफ कीजिए तेलंगाना में, तो हैदराबाद में और महबूबनगर में भारी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। जबकि पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में वेदर साफ और क्लीन बना रहेगा। विदर्भ की बात करें तो विदर्भ में चाहे अकोला हो, अमरावती, वर्धा, नागपुर, इन इलाकों में जो है वेदर साफ और क्लीन बना रहेगा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में ये रतलाम, उज्जैन और शाहजहाँपुर और आपका भोपाल, सिरोही, इंदौर, देवास, इन इलाकों में और जो है खरगोन में हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। वहीं माफ कीजिएगा विदिशा में जो है मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। दमोह और टीकमगढ़, छतरपुर, पटना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, इन इलाकों में जो है मध्यम वर्षा होने को उम्मीद दिखाई दे रही। छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों में बैकुंठपुर, अंबिका, अजमेर नगर, इस सब इलाकों में कोबरा में अभी भी वर्षा हो रही है और कल भी वर्षा होने को उम्मीद दिखाई दे रही है। और धमतरी, बालोद, दंतेवाड़ा, बाजीपुर, जगदलपुर, इन इलाकों में भी मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। बात करें छत्तीसगढ़ की, बाकी झारखंड की, तो झारखंड में आपका हजारीबाग, रांची में जो है हल्की से मध्यम वर्षा और वहीं पर कुछ भारी वर्षा जो है देवघर, बैजनाथ में, पाकुड़ में होने को उम्मीद दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो कुछ इलाकों में यहाँ पे ही वर्षा जो है होने को उम्मीद दिखाई दे रही है। भरतपुर और कृष्णनगर और बारासात, इन इलाकों, कोलकाता में भी मध्यम वर्षा, बाकी इलाकों में वेदर साफ और क्लीन बना रहेगा। उड़ीसा में सभी जगहों पर, चाहे भुवनेश्वर हो, सुंदरगढ़ और का झारसुगड़ा और संभलपुर, देवगढ़, इन इलाकों में जो है मध्यम वर्षा होने को उम्मीद दिखाई दे रही। तो कुछ किसान भाई इसी तरीके से जो है मौसम यहाँ पर अभी एक्टिव बना रहेगा। तो पूर्वी राज्यों में कुल मिला के बिहार, झारखंड और आपका आपका अरुणाचल प्रदेश, मेघालय
और उत्तर प्रदेश के इलाकों में, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में वर्षा जो है अभी आने वाले दिनों में भी होती रहेगी। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड इलाकों में, और जल्द ही जो सिस्टम मैंने बताया कि श्रीलंका के आसपास जो बनेगा, माफ़ कीजिएगा, इसकी वजह से दक्षिणी जो भारत जो है, मध्य भारत के कुछ इलाकों में आने वाले दिनों में वर्षा जो है बढ़ेगी। और बंगाल खाड़ी में जो मैंने बताया कि 15 और 16 तारीख को नया सिस्टम तैयार होगी, इसकी वजह से दोनों सिस्टमों की वजह से बहुत अच्छी वर्षा आने वाले दिनों में होने को हमें दिखाई दे रही है। तो आगे चल के जो भी स्थिति रहेगी वो आपको हम बताते रहेंगे। तो आपसे निवेदन है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।